आपको आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है ना, उसकी भी केयर रखनी है। कई बार क्या होता है कि हमें एक बिजनेस एक्सपांशन करना है, वो करना है, तो नए कस्टमर्स को लाने में ही हम पूरे के पूरे हमारा टाइम स्पेंड कर देते हैं। बट कई बार क्या होता है, हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी हमारी ज़रूरत होती है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर बार नए कस्टमर लाने से ही हमारा एक्सपेंशन होगा। आप अपने बिजनेस में रह के भी अपने बिजनेस में रह के भी हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट को हमारी नई बिजनेस टीम या नई प्रोडक्ट्स को भी हम उसको पिच कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये बिल्कुल ना भूलें कि हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर भी हमारे साथ है, उनको भी हमको साथ में लेके आगे बढ़ना है। आपको एक चीज़ वो भी ध्यान में रखनी है कि CLV यानी कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो होती है, यानी कि अब तक हमको किसने ज़्यादा कमा के दिया है। तो वैसे जो कस्टमर्स होते हैं हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, उनको आपको स्पेशल ट्रीट करना है। समझ रहे हो आप? माने स्पेशल ट्रीट यानी उनके अंदर हमारे जो रिलेशनशिप है, या तो उनको जो सर्विस हम बिजनेस या प्रोडक्ट कुछ भी हम उसको दे रहे हैं, तो वहाँ पे नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारे प्रायोरिटी में जो हमारे CLV कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू वाले जो कस्टमर्स हैं हमारे साथ, उनके साथ हमारे रिलेशनशिप, उनको सर्विस, सब में हमको उनको हमेशा प्रायोरिटी में रखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो बिजनेस एक्सपेंशन होते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी हम हमारा बिजनेस इस हिसाब से हमारा कस्टमर्स या तो हमारा बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। 14 नंबर पे रहेगा आपको फियर को फेस करना है। अभी एज एन एंटरप्रेन्योर हमारे यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि इनप्रोडक्टिव कोई एम्प्लॉय होता है जो कि हमको लगता है कि हमारे लिए कोई काम का नहीं है। हमने उनको कई बार वार्निंग दिया है, फिर भी हम कहीं ना कहीं वर्क में कोई प्रोडक्टिविटी में कोई सुधार नहीं आया है, तो हमको कई बार डर लगता है कि भाई हम उसको ना कैसे बोलें। तो दोस्तों मैं आपको बात बता दूँ, ना बोलना या तो फिर हमको ऐसा लगता है कोई ऐसी पोजीशन है जो कि हमारे कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है, बट वहाँ पे हमको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ होती है ना, तो कई बार डिसीजन फास्ट नहीं आते। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको लगता है कि ये चीज़ है पक्की सही है, तो आप वहाँ पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दो। आप वहाँ पे डरोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो ग्रोथ होगा ना, वो अटक जाएगा। आपको लगता है कि आपके एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय है, आपने उसको 2 बार 3 बार ऑलरेडी आपने उनको वार्निंग दे दी है, फिर भी उसके काम में कोई सुधार नहीं है, तो आप उनको प्रेम से ना बोल दीजिए भाई कि आपका जो काम है वो मुझे सूट नहीं कर रहा है। तो आप उनको प्रेम से ना बोल देंगे, चलेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी पोजीशन आपकी कंपनी में है जो कि जिनकी रिक्वायरमेंट है आपको, और वहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो भाई साहब आप एंटरप्रेन्योर हो, आप रिस्क तो थोड़ा बहुत आपको लेना ही रहेगा। नहीं सकता भाई, डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो रिस्क है। तो आप इस तरह से अपने डर को हटा सकते हो। डर आपको एज एन एंटरप्रेन्योर कई सारे हो सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे बिजनेस में कहीं कोई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की कोई रेड ना पड़ जाए, ये वो। अरे भाई साहब, आप अभी पूरा का पूरा बिजनेस अपना वाइट कर दीजिए, तो आपको कोई डर ही नहीं है आपके यहाँ पे। समझ रहे हो? आप अल्टीमेटली वो डर में रह के आप अपना टाइम आप वहाँ पे बिगाड़ोगे। उससे अच्छा है कि आप अपने बिजनेस के ग्रोथ में क्यों ना लगाए। समझ रहे हो? तो उस हिसाब से आपके जो भी फियर होते हैं ना, उसको आप फेस कीजिए। कैसे फेस कर सकते हैं वो आपको देखना है, सोचना है, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर 15वें नंबर पे हम बात करेंगे आपको बिजनेस में भी बजटिंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, आपके अकाउंटेंट से ज़रूर मिले, या तो आपके टीम मेंबर से ज़रूर मिले, ताकि आप अपने बिजनेस के लिए इस साल आने वाले जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी इनकम होते हैं, जो भी पूरा चीज़ होता है, वो वहाँ पे ड्रॉ आउट कर सके, प्लान आउट कर सके। तभी कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाओगे। 16 नंबर पे बात करेंगे हम कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। जी हाँ, कई ऐसे लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल पाते, और आज के टाइम में, डिजिटल एज के टाइम में, यदि आपको आगे बढ़ना है और यदि आप टेक्नोलॉजी को इग्नोर करोगे, तो आप कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पाओगे दोस्तों। और आज के तारीख में पेंडेमिक टाइम में तो कई ऐसे लोग होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, यानी कि घर से काम करते हैं। तो आप उसको कैसे मैनेज कर पाओगे? हर बार तो आप बारी बारी उनको फ़ोन नहीं करोगे, भाई तू क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ पे काम पहुँचा। समझ रहे हो आप? तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैसे हम यूज़ करें? तो बोले आप टास्क मैनेजमेंट को टूल रखे वहाँ पे कि भाई तुझे आज के दिन में ये काम करना है, फिर तू जो भी करे, कैसे भी करे, आई डोंट माइंड, बट मुझे ये काम चाहिए। तो वैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तभी आप चलेगा। बाकी आज के टाइम में यदि अपने टेक्नोलॉजी से आप दूर रहे, या तो आप उनको अडॉप्ट करना में थोड़ी देरी हो गई, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में भी फॉल आ सकता है। तो यदि
अभी तक आपने अब तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया है तो आप नए साल में आप ऐसा न्यू रेजोल्यूशन बनाए कि मैं टेक्नोलॉजी का कैसे अच्छे से अच्छे यूज़ करूँ, यूटिलाइज करूँ। उनके बारे में यदि आपको नहीं मालूम है तो मेक श्योर यूट्यूब जैसे कई सारे अच्छे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप देख सकते हो, यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। कोई अपने कलीग को, अच्छे फ्रेंड को पूछिए कि भाई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को मैं कैसे अडॉप्ट कर सकूँ। थोड़ा बहुत आप ऑटोमेशन लाइए अपने बिजनेस में तो आपकी लाइफ, आपका बिजनेस काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। नंबर 17 पे मैं बात करूँगा, हैव अ स्पिरिचुअल गोल फॉर मेंटल पीस। जी हाँ, आज के तारीख में भागा दौड़ी वाली लाइफ में और ख़ास तौर पे एक बिजनेस पर्सन के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए मैं समझ सकता हूँ कि उनके लिए हर एक गली चौराहे पे प्रॉब्लम्स आते हैं उनके बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस रन करना इट नॉट एन इजी टास्क, राइट। बट कहीं ना कहीं हमको पूरा बैलेंस करना है हमारी लाइफ को, हमारे बिजनेस को, उसको बैलेंस में आगे लेके हमको बढ़ना है, क्योंकि हमको एक नेशन को भी एक कंट्रीब्यूशन देना है, हमको नई जॉब क्रिएट्स करनी है। तो वो सारा चीज़ के लिए हमारा मेंटल पीस भी काफ़ी अच्छा होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आप एक स्पिरिचुअल वे में, आपको मेडिटेशन अच्छा लगता है, आपको कोई टेम्पल पे जाके एक भजन करना अच्छा लगता है, आपकी जो भी स्पिरिचुअल थिंग होती है, आप कहाँ पे भी बिलीवर होते हैं, तो वो चीज़ को अपनी डेली रूटीन लाइफ में आप ज़रूर करें, तभी आपको अच्छी तरह से मेंटल पीस हो पाएगी। और आपकी मेंटल पीस हुई यानी कि आपका अल्टीमेटली ग्रोथ हुआ। नंबर 18, हायर स्मार्टर पीपल देन यू। जी हाँ, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में एज एन रेजोल्यूशन आप बना दीजिए कि आपसे ज़्यादा स्मार्ट लोगों को आप अपने यहाँ पे काम में बुलाओ, अपॉइंट करो। जी हाँ, कई लोगों को ऐसा डर लगता है कि मुझसे ज़्यादा होशियार को मैंने बुला दिया तो वो फिर हम मुझे दगा दे देगा, मेरी कंपनी को छोड़ देगा करके, या तो कुछ गफला कर देगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। आप है ना, आपसे ज़्यादा स्मार्ट लोगों को आपने यहाँ पे अपॉइंट किया ना, तो वो आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको स्मार्ट लोगों को, आपसे ज़्यादा स्मार्ट लोगों को आप अपनी कंपनी में रखो, ताकि आपको वो सिखाए कि हम कैसे ग्रोथ करें, हमारे बिजनेस को कैसे एक्सपांशन करें, हमारे प्रोडक्ट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्रिएटिव वे में पहुंचाए। सो ऐसे स्मार्ट लोगों को आप पसंद करो। यदि आपको एम्प्लॉय नहीं मिलता तो आप हमारी जैसे क्रिएटिव एजेंसी को भी एज अ मार्केटिंग के रूप में आप हमको बुला सकते हो। दोस्तों स्मार्ट लोगों के साथ यदि आपने रहे, आपसे ज़्यादा स्मार्ट लोगों को आपने अपॉइंट किया, तभी अल्टीमेटली आपका ग्रोथ भी वहाँ पे होगा। नंबर 19 पे मैं बात करूंगा, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। जी हाँ, हर किसी के बस की बात नहीं होती, बट दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, एंटरप्रेन्योर के लिए मैं सीधी बात करूंगा कि आप कोई भी अच्छे लीडर्स को, बड़े लीडर्स को आप देखो तो वो, उनकी एक अच्छी हैबिट होती है कि वो हमेशा अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं। अभी मॉर्निंग में उठने से क्या होता है, जब हम उठते हैं ना, तो हमारे जो थॉट्स प्रोसेस होती है, जो हमारे आइडिया एग्जीक्यूशन होता है, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। उस टाइम पे हमारा जो माइंड होता है ना, काफ़ी एक्टिव होता है। और चीज़ में बात बताओ दूँ तो हमारे आजू बाजू जो भी शोर बकोर है, तो जो सब शांत होता है, राइट। तो उस टाइम पे हम जो डिसीजन लेते हैं, हमारा जो वर्क होता है, वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। और उस टाइम में जो हम एक्टिविटी करते हैं, वो भी हमारे पूरी डेली रूटीन लाइफ को एक बूस्टअप देने के लिए भी इनफ होता है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन, यदि उठने में आपको कुछ देरी होती है, तो आप ज़रूर से एक आपके लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो सकता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग में कैसे उठूं फॉर द बिजनेस ग्रोथ, फॉर द पर्सनल ग्रोथ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नंबर 20 पे मैं बात करूंगा, रीडिंग अ बुक। अभी वो तो आपने कई बार सुना होगा कि बुक पढ़ना अच्छा है, चाहिए बुक पढ़ना चाहिए, बट मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार क्या होता है कि हमारा जो गोल होता है ना कि मुझे इस तरह से बनना है, मुझे ऐसा बनना है, बट कहीं ना कहीं हमारे आजू बाजू में जो वातावरण, जो एटमॉस्फेयर होता है, वो ऐसा नहीं होता है, राइट। या तो कई ऐसे बड़े बड़े कोई भी ऑथर होते हैं, स्पीकर होते हैं, जिनका हमको प्रोग्राम सुनना है, बट उनकी सारी फीस ही इतनी होती है, तो कोई फॉरेन में होते हैं तो उनको हम कहीं तरह से अप्रोच नहीं कर पाते। तो वहाँ पे क्या करें, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उस ऑथर की, उस जो चीज़ से आप जुड़ना चाहते हैं, उनकी आप बुक वहाँ पे पढ़ सकते हो। वो बुक आपने पढ़ दी ना, यानी कि उनका जो एक्सपीरियंस पूरा होता है वो उस बुक में होता है। तो आपके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, उससे आप अलग कैसे आओगे, क्योंकि आपने बुक रीडिंग की है। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप कोई भी बुक पढ़ते हो ना, तो फर्स्ट टाइम में मेरे ख्याल से इतना अंदाज़ा नहीं आता और इतनी समझ में नहीं आती, बट आप उसी बुक को जब आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम
टाइम पढ़ते हो तो आपको काफ़ी नॉलेज आता है। एक बुक जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, रिच डैड पुअर डैड, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैं ज़रूर से आपको रिकमेंड करूँगा। आपको फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, बट सेकंड और थर्ड टाइम में जब आपका माइंड पूरा खुल जाएगा तब आपको लगेगा कि यार पावर ऑफ जो बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारी लाइफ के लिए एज ए ग्रोथ के लिए, पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगता है कि मुझे कोई पर्टिकुलर स्किल है उसको अपडेट करना है तो उस स्किल की रिगार्डिंग आप कोई भी अच्छे ऑथर की आप बुक वहाँ पे निकालो और उसको पढ़ना शुरू कर दो। काफ़ी ईजी है दोस्तों। आई होप सो मैंने जो आपको 20 न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपको बताए हैं वो आपके लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। यदि आपने इसमें से कोई भी एक चीज़ को भी अचीव किया, एक चीज़ को भी आपने नए साल के लिए एज ए न्यू ईयर रेजोल्यूशन में आपने एक्शन में लाया तो वो मेरे लिए एक सक्सेस होगी। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने एंटरप्रेन्योर फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर्स को, किसी को भी मेरे ख्याल से आप एक वीडियो को ईजिली आप शेयर कर सकते हो और मेरे लिए ये अच्छी बात होगी जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। Thank you very much. Stay tuned.